अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद डॉक्टर कमर। इस लेक्चर में हम आइडियल के टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें हम एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट शो करेंगे कि जो कर्नल ऑफ फाई होता है रिंग होमोमॉर्फिज्म का, वो हमारे पास आइडियल बनता है। तो मैं स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करता हूँ, पहले हमें क्या गिवन है और हमने क्या प्रूव करना है, तो फिर हम इस वाले रिजल्ट को प्रूव करेंगे। कर्नल ऑफ फाई जो है वो हमारे पास आइडियल होता है रिंग आर का। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो पहले नंबर पे हमें ये गिवन है कि आर एस जो है वो हमारे पास रिंग है और फाई जो है वो रिंग होमोमॉर्फिज्म है आर से लेके किस में, एस में। तो हम ये कह देते हैं कि यहाँ पे मेरे पास रिंग आर है और यहाँ पर मेरे पास रिंग एस है। तो यहाँ इस रिंग आर से रिंग एस में मेरे पास रिंग होमोमॉर्फिज्म है। तो ये मेरे पास रिंग होमोमॉर्फिज्म गिवन है, तो इस बात का मतलब है कि मुझे ये दो प्रॉपर्टीज गिवन है कि फाई ऑफ ए प्लस बी जो है वो इक्वल होगा फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ बी के, और दूसरी बात मेरे पास फाई ऑफ ए बी जो है वो इक्वल होगा फाई ऑफ ए और मल्टीप्लाई फाई ऑफ बी। तो ये रिंग के तमाम एलिमेंट्स के लिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रिंग आर, ठीक है। तो ये रिंग आर के तमाम एलिमेंट्स के लिए ट्रू है। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये हमेशा ख्याल रखना है कि जब भी हम रिंग होमोमॉर्फिज्म की बात करते हैं तो ये जो ए और बी एलिमेंट लेते हैं, अगर फर्ज कर लें ये ए एलिमेंट है और ये मेरे पास बी एलिमेंट है, तो जो ब्रैकेट के अंदर वाली एडिशन होती है वो हमारी पहली रिंग में होती है एडिशन, और जब हम फाई अप्लाई कर देते हैं यानी ए का आंसर जो है इधर फाई ऑफ ए आ जाता है और बी का जो आंसर है वो इधर फाई ऑफ बी आ जाता है। तो फिर जो हमारे पास जब इमेजेस आ जाते हैं यानी आंसर आ जाते हैं, तो फिर ये वाली जो एडिशन होती है ये हमारी रिंग एस में होती है। तो यानी मैं सिंपली अगर ये लिखूं कि ये वाली जो एडिशन है वो रिंग आर में होगी और ये वाली जो एडिशन है वो रिंग एस में होगी, ठीक है। इसी तरह ये जो मल्टीप्लीकेशन है, ये वाली जो मल्टीप्लीकेशन ए डॉट बी होगी वो रिंग आर में मल्टीप्लीकेशन होगी और ये जो मल्टीप्लीकेशन है वो रिंग एस में होगी। तो हमें ये गिवन है कि हमारे पास आर से एस में एक रिंग होमोमॉर्फिज्म है, यानी ये दो प्रॉपर्टीज हमें गिवन है। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज को हम यूज कर सकते हैं। ओके, अब हमने शो ये करना है कि जो कर्नल है इस रिंग का, इस रिंग होमोमॉर्फिज्म का, वो हमारे पास आइडियल बनता है। तो पहले मैं कर्नल की डेफिनेशन रिकॉल कर दूं कि कर्नल हमारे पास क्या होता है। कर्नल ऑफ फाई जो है वो हमारे पास क्या होता है, पहले वाली रिंग के तमाम एलिमेंट जिनका आंसर 0 आ रहा हो यानी पहले वाली रिंग आर में से वो तमाम एलिमेंट जिनका इमेज जो है वो किसके इक्वल आ रहा हो, 0 के इक्वल आ रहा हो। तो कर्नल ऑफ फाई में हमारे पास पहली रिंग के वो तमाम एलिमेंट्स आएंगे जिनका आंसर जो है इस रिंग में कहाँ पे जा रहा हो, 0 पे जा रहा हो। यानी जितने भी एलिमेंट जिनका आंसर जो है वो 0 पे जाएगा वो हमारे पास कर्नल ऑफ फाई में से बिलोंग करेंगे। तो हम इस बात को इस तरह याद रखेंगे कि कोई भी एलिमेंट कर्नल में से तभी बिलोंग करेगा जब उसका इमेज जो है वो क्या आ रहा हो, 0 के इक्वल आ रहा हो। ओके, अब हमने शो ये करना है कि ये हमारे पास जो यानी ये वाला जो सेट बनना है, कर्नल का जो सेट बनना है, ये हमारे पास आइडियल है। तो आइडियल शो करने के लिए हमें क्या शो करना पड़ता है, आइडियल शो करने के लिए हमें दो बातें शो करनी पड़ती हैं कि एक तो ये हमारे पास सब रिंग होना चाहिए, ठीक है, यानी जो आइडियल है वो सब रिंग होना चाहिए। और दूसरे नंबर पे हमारे पास जो भी हमने जिस सेट को, फॉर एग्जांपल मैं आई को आइडियल प्रूव कर रहा हूँ, तो ये आई जो है सब रिंग होना चाहिए और मेरे पास आर आई जो है वो सबसेट होना चाहिए आई का, और आई आर जो है वो भी सबसेट होना चाहिए आई का। यानी आइडियल को रिंग के यहाँ पे जो आर है वो आपका रिंग में से बिलोंग कर रहा है। तो आपने आर को लेफ्ट से भी मल्टीप्लाई करके शो करना होता है कि आई का सबसेट आता है, और रिंग के एलिमेंट को आई के राइट से मल्टीप्लाई करके शो करना होता है कि वो हमारे पास आई का सबसेट आ रहा है। ओके, इन दोनों बातों को शो करने के लिए हमें क्या शो करना पड़ता है, इसको शो करने के लिए हमें शो करना पड़ता है सब रिंग के लिए कि ये हमारे पास क्लोज्ड होगा अंडर सब्ट्रैक्शन और क्लोज्ड होगा अंडर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। और इन दोनों बातों को शो करने के लिए हमें क्या शो करना होता है कि एक रिंग का एलिमेंट लेंगे और एक आइडियल का आर्बिट्रेरी एलिमेंट, यानी रिंग का आर्बिट्रेरी एलिमेंट और आइडियल का आर्बिट्रेरी एलिमेंट, ये हमारा आई में से बिलोंग करना चाहिए। और इसी तरह रिंग के एलिमेंट को राइट साइड पर रख के, यानी आइडियल का आर्बिट्रेरी एलिमेंट और रिंग का आर्बिट्रेरी एलिमेंट, इन दोनों की जो मल्टीप्लीकेशन है वो भी किस में होनी चाहिए, आई में होनी चाहिए। तो हमें ये चार बातें प्रूव करनी है, ठीक है। और ये वाली जो बात है ये मतलब ए बी जो है ये आई में से बिलोंग करेगा, और यहाँ पर क्या होगा, जो आपका आर है वो रिंग में से बिलोंग करेगा और आपका ए जो है वो
आई में से बिलोंग करेगा। तो हमें ये वाली 4 प्रॉपर्टीज शो करनी होंगी कि ये हमारे पास कर्नल ऑफ फाई जो है वो आइडियल बन रहा है। ओके, तो अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो ये वाली बातें हमें गिवन थी यहाँ तक, ये वाली और ये वाली बातें हमने चारों जो है ये प्रूव करनी है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो हम लेट करते हैं, क्योंकि हमने ये शो करना है कि यानी कर्नल यहाँ पे आई जो है वो मेरा आई जो है वो किसके तौर पे यूज होगा, कर्नल ऑफ फाई के। ठीक है, तो मैंने ये शो करना है कि मैंने 2 एलिमेंट आर्बिट्रेरी कर्नल में से लेने हैं और उन बात शो करनी है कि उनका डिफरेंस जो है वो कर्नल ऑफ फाई में से बिलोंग कर रहा है। तो लेट करते हैं कि हमारे पास एक एक्स एलिमेंट है और एक वाई एलिमेंट है जो किस में से बिलोंग कर रहा है, कर्नल ऑफ फाई में से। तो अभी मैंने बताया है जैसा कि कर्नल ऑफ फाई में एलिमेंट तभी जाएगा जब उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो अगर ये एलिमेंट कर्नल ऑफ फाई में है तो इस बात का मतलब है कि इनका जो आंसर है यानी इनका जो इमेज है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो फाई ऑफ एक्स भी 0 के इक्वल आएगा और फाई ऑफ वाई जो है वो भी 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, ओके। तो अब हमने शो ये करना है कि इनका जो डिफरेंस है यानी x माइनस वाई, या यहाँ पे अगर ए बी करना चाहें तो ए बी कर लेते हैं। ये a आ गया और ये b आ गया, तो a का आंसर भी 0 आ रहा है हमारे पास और हमारे पास b का आंसर भी 0 आ रहा है। ठीक है, अब हमने शो ये करना है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी कर्नल ऑफ फाई में से बिलोंग कर रहा है। तो वो कर्नल ऑफ फाई में तभी बिलोंग करेगा जब उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो यानी हम ये शो करना चाह रहे हैं कि फाई ऑफ a माइनस बी जो है वो किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए। ठीक है, ओके। अब अगर हम यहाँ से ऑब्जर्व करें, बल्कि हम इसको कंसीडर कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, तो हम राइट हैंड साइड बनाते हैं। तो कंसीडर फाई ऑफ a माइनस बी। ठीक है, ओके। अब अगर हम देखें तो हमें ये दोनों बातें गिवन है, तो पहले हम पहली वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो पहले वाली प्रॉपर्टी लगाने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो हम इस एलिमेंट को ऐसा लिख सकते हैं, फाई ऑफ a प्लस माइनस बी और ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब अगर हम ये वाली प्रॉपर्टी लगाएं तो ये क्योंकि फाई रिंग होमोमॉर्फिज्म है तो पहले एलिमेंट के साथ अलग हो जाएगा और दूसरे एलिमेंट के साथ अलग हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा फाई ऑफ a प्लस फाई ऑफ माइनस बी आ जाएगा। ठीक हो गया, ओके। अब हम यहाँ तक पहुंच गए। अब हमें ये शो करना है कि ये जो माइनस है बेसिकली हमें ये चाहिए कि ये माइनस जो है ये बाहर आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि फाई ऑफ a का आंसर तो 0 आ गया हमारे पास, आ जाएगा यहाँ से, लेकिन यहाँ फाई ऑफ b का आंसर 0 है, तो हमें ये माइनस को बाहर निकालना है। तो हमें जो फाई की प्रॉपर्टी होती है होमोमॉर्फिज्म की, वो ये होती है कि फाई ऑफ a इनवर्स जो है वो इक्वल होता है फाई ऑफ a होल इनवर्स। ठीक है, यानी इनवर्स जो एलिमेंट का होता है वो बाहर ब्रैकेट में आ जाता है। तो क्योंकि ये हमारा जो रिंग R है वो भी ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और जो S है वो भी हमारी रिंग है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो जो एडिशन में हमारे पास इनवर्स होता है किसी एलिमेंट का वो माइनस a के इक्वल होता है। तो इसका मतलब है जब मैं इसका इनवर्स निकालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा माइनस a, और जब मैं फाई ऑफ a का इनवर्स निकालूंगा तो वो आ जाएगा माइनस फाई ऑफ a। इसका मतलब है कि माइनस को बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा फाई ऑफ a और माइनस फाई ऑफ b। अब हमें फाई ऑफ a भी 0 के इक्वल गिवन है और फाई ऑफ b जो है वो भी 0 के इक्वल है, तो आंसर क्या आ गया, 0। तो इसका मतलब है कि फाई ऑफ a माइनस b का जो आंसर है वो किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। तो जिस एलिमेंट का आंसर 0 के इक्वल आए वो किस में चला जाता है, कर्नल में चला जाता है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि a माइनस बी जो है वो हमारा किस में से बिलोंग कर रहा है, कर्नल ऑफ फाई में, जिसको मैंने आई कहा हुआ है। ठीक है, तो कर्नल ऑफ फाई में चला गया। अब इसी तरह मुझे ये शो करना है कि इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो भी कर्नल ऑफ फाई में बिलोंग कर रही है। तो इसी तरह हम कंसीडर करते हैं दोबारा फाई ऑफ ए बी। तो फाई ऑफ ए बी जब कंसीडर करेंगे तो हमें पता है कि ये रिंग होमोमॉर्फिज्म है, तो दोनों के ऊपर अलग-अलग हो जाएगा। तो आ जाएगा फाई ऑफ ए मल्टीप्लाई फाई ऑफ बी। तो फाई ऑफ ए भी 0 के इक्वल है, फाई ऑफ बी भी 0 के इक्वल है, तो 0 मल्टीप्लाई 0 जो है वो क्या आ गया, 0। तो जिसकी प्रोडक्ट जिसका आंसर 0 आ जाए वो एलिमेंट किस में चला जाता है, कर्नल में चला जाता है। तो इसका मतलब है हमने दो प्रॉपर्टीज शो कर दी हैं कि ए डिफरेंस जो है वो भी कर्नल में आ रहा है और जो प्रोडक्ट है वो भी कर्नल में आ रही है। अब हमें ये वाली दो प्रॉपर्टीज शो करनी है। ठीक है, फाई ऑफ यानी
आर ए जो है वो भी कर्नल ऑफ फाई में से बिलोंग कर रहा है और ए आर जो है वो भी कर्नल ऑफ फाई में से बिलोंग कर रहा है। तो जिस तरह हमने इनको कंसिडर किया इसी तरह हम इनको कंसिडर करते हैं कि हमने फाई ऑफ आर ए निकालना है। तो क्योंकि फाई जो है वो रिंग होमोमॉर्फिज्म है तो हमारे पास अलग अलग हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास फाई ऑफ आर और फाई ऑफ ए। अब क्योंकि फाई ऑफ ए 0 के इक्वल है तो ये आ जाएगा फाई ऑफ आर मल्टीप्लाई 0, आंसर क्या आ गया 0। तो जिस एलिमेंट का भी आंसर 0 आ जाए वो किस में चला जाता है, कर्नल में चला जाता है। मतलब कि आर ए जो है वो किस में बिलोंग कर रहा है, कर्नल ऑफ फाई में से। और इसी तरह अगर हम ये कंसिडर करें फाई ऑफ ए आर, वो आ जाएगा फाई ऑफ ए और मल्टीप्लाई फाई ऑफ आर। तो फाई ऑफ ए 0 के इक्वल है तो यानी मल्टीप्लाई करेंगे 0 को 0 आ जाएगा। तो इस एलिमेंट का आंसर 0 के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब है कि ये एलिमेंट जो है वो हमारा कर्नल ऑफ फाई में से बिलोंग कर रहा है। तो हमने चारों प्रॉपर्टीज शो कर दी हैं। तो इसका मतलब है कि जो हमने कर्नल का सेट डिफाइन किया था वो हमारे पास क्या बन रहा है, आइडियल बन रहा है। तो कर्नल ऑफ फाई इज एन आइडियल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वैसे तो पहले मेंशन कर दिया होगा कि ए बी हमारे आई में से है और जो आर है वो रिंग में से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर भी अगर आप लोग चाहें तो यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि हमारा जो ए बी हम ले रहे हैं वो हमारे आई में से बिलोंग कर रहा है और आर जो है वो हमारा रिंग में से बिलोंग कर रहा है। तो मैं क्विकली इसको जो है वो क्लोज कर दूं कि हमने क्या किया है। हमें फाई जो है वो रिंग होमोमॉर्फिज्म गिवन था, रिंग होमोमॉर्फिज्म गिवन है तो मतलब हमें ये दो प्रॉपर्टीज गिवन है कि फाई ऑफ ए प्लस बी, फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ बी हो जाएगा और मल्टीप्लीकेशन भी अलग अलग हो जाएगी। कर्नल ऑफ फाई क्या होता है, पहली रिंग आर के ऐसे तमाम एलिमेंट जिनका आंसर 0 आ रहा हो, यानी इस रिंग के तमाम एलिमेंट जिनका आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। हमें शो ये करना था कि ये आइडियल है। तो आइडियल शो करने के लिए हमें ये शो करना होता है कि ये हमारे पास लेफ्ट आइडियल भी है और हमारे पास राइट आइडियल भी है। तो इसके लिए हमें ये शो करना है कि ये जो है आइडियल तब होता है जब वो सब रिंग भी हो जाए। तो लेफ्ट आइडियल की हमें ये शो करना होता है कि आर आई जो है वो इसका सबसेट है और राइट आइडियल के लिए आई आर जो है वो भी सबसेट आता है आई का। सब रिंग के लिए हमें ये शो करना होता है कि ये क्लोज्ड अंडर सबट्रैक्शन और क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। और इसके लिए हमें ये शो करना होता है कि रिंग का आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे और आइडियल का आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे तो वो आंसर जो है वो आई में से आना चाहिए, यानी रिंग का एलिमेंट लेफ्ट से रख के भी और राइट से रख के भी। तो सिंपली मैंने दो एलिमेंट लिए हैं जो कर्नल में से बिलोंग कर रहे हैं। तो कर्नल में एलिमेंट तभी जाता है जब उनका इमेज जो है वो क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो हमें वो बात शो करनी थी, यानी ये बात शो करनी थी कि फाई ऑफ ए माइनस बी जो है वो 0 में है। जब ये 0 में चला इसका आंसर 0 आ जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि ए माइनस बी जो है वो कर्नल ऑफ फाई में से बिलोंग कर रहा है। तो मैंने इसके ऊपर फाई अप्लाई किया। तो यहाँ पे सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट था कि समटाइम हम यहाँ से डायरेक्ट भी लिख देते हैं ये वाला स्टेप, लेकिन हमें यहाँ पे थोड़ा एहतियात करनी चाहिए। तो जब मैं फाई ऑफ अलग करना है तो यहाँ मेरे पास दरमियान में प्लस होना चाहिए, तो इसलिए पहले मैंने प्लस बना के इसको अलग अलग कर लिया। अब यहाँ से ये होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपने एलिमेंट का इनवर्स का आपने फाई निकालना है तो आप एलिमेंट का फाई निकाल के उसका इनवर्स निकाल लें। तो क्योंकि ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है तो ए इनवर्स जो है वो -a के इक्वल होगा, ये भी -a के इक्वल आ जाएगा। तो इसका जो इनवर्स है वो भी आपके पास है माइनस फाई ऑफ ए आ जाएगा, यानी माइनस को बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से माइनस बाहर आ जाएगा, ये भी 0 ये भी 0, तो आंसर 0 आ गया। तो इसका मतलब है जिस एलिमेंट का आंसर 0 आ जाए वो किस में चला जाता है, कर्नल में। तो कर्नल जो है वो क्लोज्ड हो गया अंडर सबट्रैक्शन। इसी तरह मैंने फाई ऑफ ए भी कंसीडर किया है, अलग अलग किया। रिंग होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी हमें गिवन थी कि अप्लाई कर सकते हैं, मैंने अप्लाई किया, आंसर 0 आ गया, तो यह एलिमेंट भी कर्नल में चला गया। इसी तरह रिंग के एलिमेंट को लेफ्ट से रखा तो फाई ऑफ ए 0 हो जाएगा, तो साइड रकम 0 हो जाएगी। और इसी तरह लेफ्ट पे जब रखेंगे, राइट पे आर को रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर भी आंसर 0। तो जब आंसर 0 आ जाएगा तो एलिमेंट किस में चले जाएंगे, कर्नल में चले जाएंगे। तो हमने चारों प्रॉपर्टीज प्रूव कर दी आइडियल की। तो इसका मतलब है कि कर्नल ऑफ फाई जो है वो हमारे पास है आइडियल बन रहा है।